हेलो एवरीवन, आज हम अगेन शुरू करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर पेपर थर्ड आपका लीनियर प्रोग्रामिंग एंड गेम थ्योरी। और ये वीडियो स्पेशल बीएससी थर्ड ईयर के लिए भी है। बीएससी थर्ड ईयर में जो पेपर 5 होता है ऑप्शनल पेपर, उसमें इस साल के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलरेडी इसके आपके काफ़ी लेक्चर आ चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर ब्रीफ इंट्रोडक्शन, उससे भी बेसिक क्वेश्चन करवाए गए आपके। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आप करवा चुके हैं, असाइनमेंट प्रॉब्लम आपके करवाए जा चुके हैं। सिंपलेक्स मेथड से जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे वो 4 लेक्चर हुए हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग एंड गेम थ्योरी के 4 लेक्चर पूरा तहलका मचा दिए थे ना कमेंट का। आप जाओ देखो, पढ़ो। हाँ, एक वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखो, उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक बार बुक रखिए, उन क्वेश्चन को लिखिए, उन क्वेश्चन को देखिए, उस टाइप के क्वेश्चन आप भी ढूंढ के देखिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब लेकिन उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आप क्या करिए, बुक रख के थोड़ा सा एक बार अपने तरफ से भी क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, देखिए। क्वेश्चन लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल बेसिक जो डिफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो आएंगे। हाँ, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम चैप्टर 2 आपका है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यानी एलपीपी का एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। और इसके हम 2-3 पार्ट्स लाएंगे, एक भी क्वेश्चन इसके छोड़ने नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर से आई थिंक 1-2-3 क्वेश्चन बनेंगे। समझ में आ रहे हैं, चाहे आप बीएससी थर्ड ईयर में हो, चाहे बीएससी आप सेकंड ईयर में हो। ये स्पेशल वीडियो बीएससी सेकंड ईयर और बीएससी थर्ड ईयर के लिए है, और ये डीडीयू जीके के लिए है। अदर यूनिवर्सिटी में अगर आपके सिलेबस में एलपीपी है तो आप भी इस लेक्चर को देख सकते हैं। ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी हम लाएंगे। कम से कम आई थिंक 20 या 30 क्वेश्चन चैप्टर से हम एलपीपी से करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको इस समय क्या है कि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है ना, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, मतलब आपको मिल जाए, ताकि आप अभी वीडियो में अपलोड करता हूँ इवनिंग में 3 बजे, आपके पास आपको पता चलता है, मॉर्निंग में कल पता चलता है ना। तो ऐसा ना हो, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे मिल जाएगा। जब भी वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक ज्वाइन हो जाइए। इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें। हमारी इंस्टाग्राम जो आईडी है वो ASTeach ऑफिशियल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 2 आपका एलपीपी पार्ट 1, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पार्ट 1 ये है लेक्चर, पार्ट 2 इसका एमसीक्यू एक और मैं लेके आऊँगा, उसमें भी 10-20 क्वेश्चन करवाऊंगा, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट इन लीनियर प्रोग्रामिंग इज ऑलवेज। आपको याद होगा मैंने इसका पूरा फुल लेक्चर लिया है एलपीपी का, वो पूरा टोटल मैंने A to Z सब कुछ पढ़ा दिया है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। हाँ, तो अब मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, फुल लेक्चर आपको देखना है तो जाकर देख सकते हैं। तो कभी भी एलपीपी का जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन था, या जी जो सब्जेक्ट आपको पता है, उसमें एक क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता था, C1 x1 C2 x2 एंड सो है ना, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। हाँ, A1 x1 प्लस A2 x2 इस तरह से था। और ये क्या था आपका सब्जेक्ट टू कांस्टेंट था, ये क्या एक फाइनाइट नंबर तक था, है ना। इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट जो है पूछ रहा है आपसे कि टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट इन लीनियर प्रोग्रामिंग इज ऑलवेज, फर्स्ट ऑप्शन लेस देन 3, सेकेंड ऑप्शन ग्रेटर देन 5, थर्ड ऑप्शन फाइनाइट नंबर, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो आपको पता है कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग के जो कांस्टेंट होते हैं वो फाइनाइट इन नंबर होते हैं। क्या होते हैं? फाइनाइट इन नंबर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लेस देन 3 नहीं, कोई जरूरी नहीं है, ग्रेटर देन 5 भी कोई जरूरी नहीं है, बाकी नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेगा 100%, चाहे उसमें आपसे सोल्यूशन पूछा जाए, चाहे फिजिकल सोल्यूशन पूछा जाए। देखिए देखते रहिए, आपको बहुत तरह तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है बाउंडेड पूछा है, अनबाउंडेड पूछा है, फिजिकल सोल्यूशन का क्या है, कार्नर पॉइंट कितने बनेंगे, है ना। इस तरह से क्वेश्चन इस ग्राफ से के थ्रू आपको मिलेगा। क्वेश्चन है द फिजिबल रीजन ऑफ following LPP is mean z is equal to 20x1 plus 10x2 subject to constant x1 plus x2 less than equal to 40, 3x1 plus x2 greater than equal to 30, 4x1 plus 3x2 greater than equal to 60। अब इसमें ऑप्शन अजीबोगरीब है, घबरा जाएंगे देख के, क्योंकि आपसे बिल्कुल हट के दिया है। इसमें बोला गया है कि जो फिजिबल रीजन होगा, जो उसका रीजन फिजिबल, उसका शेप का आकार कैसा है, अ ट्रेंगल, अ क्वाड्रिलेटरल, अ पेंटागन, नन ऑफ दिस। तो पहले आपका काम है कि जो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है
इसको आप इक्वल करके इससे जो पॉइंट्स आपको मिलते हैं उसको फाइंड कर लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बिल्कुल इजी आएगा तो सेकंड इक्वेशन, उसके बाद थर्ड इक्वेशन 4x1 3x2 लेस देन इक्वल टू, ये 3 इक्वेशन बन गए। अब इससे हम दो पॉइंट, पहले हम क्या करते हैं, x1 को 0 लेते हैं तो यहाँ से x2 क्या मिलेगा 20 मिलेगा। अगर हम x2 को 0 करें तो यहाँ से x1 क्या मिलेगा, x2 को 0 करते x1 क्या मिलेगा 40 मिलेगा। चलिए 2 पॉइंट आपको मिल गए। उसके बाद से अब देखिए यहाँ पर x1 अगर 0 करते हो आप तो x2 30 मिलेगा। ऐसे निकालेंगे पॉइंट एग्जाम में भी, x2 0 करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा 10, 0। इसको देखिए यहाँ पर x1 अगर हम 0 करते हैं तो x2 क्या मिलेगा 20 मिलेगा। 3 से डिवाइड करोगे 20 तो आएगा। उसके बाद अगर x2 0 करते हैं तो x1 मिलेगा 15। ये पॉइंट्स आपने निकाल लिया, इसको एक डायग्राम बना लीजिए। इजीली वे में आप बता सकते हैं कि इस ग्राफ जिसका फिजिकल रीजन का जो शेप है वो कैसा है। देखिए मैं छोटा सा बनाता हूं ताकि आपको ये कंफ्यूजन कोई ना हो। मैं 10 से शुरू करता हूं लाइन। यहाँ पर देखिए 10, 20, 30, 40, 40। उसका इस लाइन पे चलते हैं x2 पे 10, 20, 30 एंड 40। पहले क्वेश्चन देखिए 0, 2, ये y एक्सिस है तो यहाँ पर ये आएगा पॉइंट, और ये 40, 0 तो ये यहाँ आएगा। इसको आप मिला दीजिए, ठीक है। ये कौन सा इक्वेशन था, फर्स्ट इक्वेशन था, ठीक है। अब देखिए सेकंड में 0, 30, 30 ये है आपका, और ये 10 है तो 10 को यहाँ मिला दीजिए। उसके बाद थर्ड है 0, 20, 20 ये यहाँ भी है, और 15 यहाँ बीच में कहीं आएगा, 15 आएगा। अब इस ग्राफ को आप चेक करिए कि क्या इसका ग्राफ का जो है ट्रू कौन सा है कौन सा फॉल्स है। तो x1 x2 रख के चेक करते हैं। अगर ये ट्रू होता है तो क्या होता है ओरिजिन की तरफ जाता है, अगर ये फॉल्स होता है तो क्या होगा ओरिजिन से बाहर जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से पॉइंट O से, ओके। तो देखेंगे ये x1 x2 0 रख रहे हैं तो ये क्या है 0 लेस देन 40, ये ट्रू है। ये कौन सा हमारा शेप था ये, तो ये किधर जा रहा है ओरिजिन की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब x1 x2 0 रखोगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ रहा है 30, ये फॉल्स है। ये कौन सा ग्राफ हमारा था, हमारा ग्राफ था ये कौन सा, सेकंड वाला इक्वेशन कौन था 10 वाला, ये था। ये देखिए ये बनेगा, ये इधर जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार थर्ड इक्वेशन में देखेंगे तो 0, 20 और 15, 0, ठीक है। तो ये इसका भी ग्राफ किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो जो फिजिबल रीजन इसका मिलेगा वो क्या मिलेगा, यही मिलेगा आपका, इन्हीं फिजिबल रीजन आपका मिलेगा। तो इसका कितने पॉइंट्स हैं 1, 2, 3, 4। तो इसका जो फिजिबल रीजन है, इसका जो शेप है ग्राफ का, एक क्या है क्वाड्रिलेटरल। इसका जो ग्राफ का शेप है वो क्या है क्वाड्रिलेटरल है, ट्रायंगल नहीं बना रहा है, पेंटागन भी नहीं है, नन ऑफ दिस भी नहीं है, ठीक है। तो इस ग्राफ का जो शेप है एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, इनकरेक्ट, सेकंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट, और डी ऑप्शन भी क्या है इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। और भी देखिए क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन में करवाता हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ग्राफ आपको अगर प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है तो जाके फुल लेक्चर देखिए, अच्छा समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3, एलपीपी इज ब्रांच ऑफ एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है वो इसमें से किस ब्रांच से है। फर्स्ट ऑप्शन रियासिस, सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, थर्ड ऑपरेशनल रिसर्च, फोर्थ नन ऑफ दिस। तो आपको सबको पता है कि ओआर का एक क्या है ब्रांच है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन यूज सॉल्विंग अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ग्राफिकल मेथड, एनालिटिक मेथड, सिंप्लेक्स मेथड, ऑल ऑफ दिस। जो एलपीपी होता है उसको हम कितने मेथड से सॉल्व करते हैं,
तो 2 वेरिएबल है तो ग्राफिकल मेथड, 3 वेरिएबल है तो क्या करते हैं हम सिंपलेस्ट मेथड सॉल्व करते हैं, और एनालिटिक मेथड से भी हम एलपीपी को सॉल्व करते हैं। तीनों आपका क्या है, आप तीनों मेथड का हम यूज करते हैं एलपीपी में। आप फुल लेक्चर जाकर देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है, ऑल ऑफ दिस। ये तीनों मेथड से हम एलपीपी को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड, विच ऑफ सॉल्विंग अ एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड। एलपीपी को ग्राफिकल मेथड से किस तरह से सॉल्व किया था, कार्नर पॉइंट मेथड, सेकंड आइसो कॉस्ट आइसो प्रॉफिट मेथड, सी इसमें है एनी वन इन ए एंड बी नन ऑफ दिस। तो आपको पता है ग्राफिकल मेथड में कार्नर पॉइंट या आइसो कॉस्ट या आइसो प्रॉफिट मेथड से भी दोनों से सॉल्व कर सकते हैं आप। तो इसके ऑप्शन नंबर सी है एनी वन इन ए एंड बी, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। ए बी डी क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल मजा आएगा इस तरह के पेपर में आपको क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और फिजिबल रीजन ऑफ फॉलोइंग एलपीपी मैक्स जेड 3x1 प्लस x2 सच डेट x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 1, x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x1 का x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑप्शन अनबाउंडेड, सेकंड बाउंडेड, थर्ड अ ट्रायंगल और नन ऑफ दिस इसका फोर्थ ऑप्शन है। तो पहले जो इनक्वालिटीज दे रखा है इसको हम इक्वल किया यहाँ पर, x1 माइनस x2 इक्वल टू 1, x1 को 0 रखो तो x2 बराबर -1 आएगा, यानी पहला पॉइंट मिल गया आपका 0 का -1। दूसरा x2 0 रखोगे तो x1 बराबर 1 मिलेगा। सेकेंड इनक्वालिटी जो आपका है x1 प्लस x2 जो है वो क्या है, इक्वल करेंगे तो 3 आएगा, x1 0 x2 3 x2 0 x1 3, ये दोनों पार्ट मिल गया। अब इसकी जो है ग्राफ हम इसका प्लॉट करते हैं, तब 0 का -1, हाँ तब -1 यहाँ आएगा और सेकेंड पॉइंट है ये, तो ये आपको ये मिल जाएगा कुछ इस तरह से। ये कौन सा इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है। और इसका हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। x1 x2 0 रखेंगे, 0 लेस देन आ रहा है तो ये इसका जो ओरिजिन की तरफ इसका जाएगा ग्राफ। हाँ ठीक है, उसके बाद सेकेंड इनक्वालिटी में देखेंगे 0,3 और 3,0, ये यहाँ मिलेगा आपको, ये है। इसका ट्रू फॉल्स चेक करिए कार्नर पॉइंट निकालने के लिए, x1 x2 अगर 0 रखोगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 रॉन्ग है ना, यानी ओरिजिन की तरफ नहीं जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये बाहर जाएगा। ठीक है, तो जो आपका ये जो रीजन मिल रहा है ना, यही आपका फिजिबल रीजन है, यही आपका क्या है, फिजिबल रीजन है। और ये क्या है आपको पता ही नहीं है क्या है, तो ये क्या है, ये कहाँ तक जाएगा आपको नहीं पता है, क्या है, बाउंडेड नहीं है, क्या है, अनबाउंडेड है। तो जो भी ये एलपीपी गिवन है उसका फिजिबल रीजन क्या है, अनबाउंडेड है, क्या है, अनबाउंडेड। फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट है, बाकी बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या है, सारे रॉन्ग है। ठीक है, तो चलिए इसको वीडियो स्टॉप करके नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ द एटलीस्ट वन ऑफ बेसिक वेरिएबल इज 0 इन एलपीपी देन सोल्यूशन इज सेड टू बी। जो भी बेसिक वेरिएबल, कम से कम एक बेसिक वेरिएबल अगर 0 हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस सोल्यूशन को बोलते हैं डीजनरेट बेसिक सोल्यूशन। ये काम करिएगा बुक से, डीजनरेट, हाँ नॉन डीजनरेट, बेसिक वेरिएबल, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, ये जितनी डिफिनीशन है सब एक बार आप देख लीजिएगा। अगर आप बुक से नहीं देखना पसंद करते हैं तो जाइए एएसटीज पे और प्लेलिस्ट में जाइए, बेसिक सेकेंड ईयर लीनियर प्रोग्रामिंग एंड गेम थ्योरी का प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, उसमें आपको मिल जाएगा एलपीपी का पूरा फुल लेक्चर। उसमें जाकर डिफिनीशन जो है विद एग्जांपल बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है, जाके आप देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, सी करेक्ट है, बाकी जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिक फिजिबल सोल्यूशन ऑफ सेट एम इक्वेशन एन अननोन एन ग्रेटर देन एम इज। कैसे निकालते हैं, जो मैक्सिमम बेसिक फिजिबल सोल्यूशन का जो फार्मूला होता है एनसीएम होता है, बुक में पहले पेज पे दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है, एनसीएम होता है, फर्स्ट ऑप्शन एन, सेकंड ऑप्शन एम, थर्ड ऑप्शन एन इंटू एम, और डी आपका है एनसीएम। सी का इनकरेक्ट, डी इनकरेक्ट और ए इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अ फिजिबल सोल्यूशन ऑफ एलपीपी इज शुड बी, a feasible solution of LPP should be
फर्स्ट ऑप्शन ऑप्टिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सेकेंड सेटिस्फाई ऑल कांस्टेंट एंड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, थर्ड सेटिस्फाई नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, और डी सेटिस्फाई ऑल कांस्टेंट। तो जो इसका बी ऑप्शन है सेटिस्फाई ऑल कांस्टेंट एंड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, जो फार्मूलेशन किया गया था उसी में लिखा गया है ये बिल्कुल। और जो ऑप्टिमाइज थोड़ी किया था ऑब्जेक्टिव फंक्शन का सेटिस्फाई नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, हाँ ऑल कांस्टेंट के लिए होता है सेटिस्फाई ऑल कांस्टेंट। हाँ तो यहाँ पर होगा बी ऑप्शन करेक्ट है, ए सी और डी क्या है इनकरेक्ट है, डिलीटेड है। तो ये इन क्वेश्चन को आप वीडियो स्टॉप कर नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द नंबर ऑफ एक्सट्रीमा पॉइंट ऑफ फीजिबल रीजन ऑफ फॉलोइंग एलपीपी इज। एक्सट्रीमा पॉइंट को हम कॉर्नर पॉइंट ही भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्स जेड इक्वल टू 3x1 प्लस 5x2 सब्जेक्ट टू कांस्टेंट x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 2000, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1500 एंड x2 लेस देन 600, x1 का x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब इस इक्वेशन को इक्वल करके इसकी x दो पॉइंट्स जो है, एक बार x1 को 0 करोगे तो क्या मिलेगा 1000 आएगा, x2 को 0 करोगे 2000, 2 पॉइंट मिल गए। अब इससे दोनों का इक्वेशन बना देते हैं। 1000 एक यहाँ पॉइंट है आपका, एक 2000 कहाँ है, एक यहाँ है। एक पहला इक्वेशन हो गया आपका। सेकंड में यहाँ पर बोला x1 x2 इसका x1 प्लस x2 इक्वल 15 करेंगे। यहाँ पर x1 0 तो x2 बराबर 1500, x2 0 तो यहाँ से 1500 का 0 आ जाएगा, 1500 आ रहा है ना। तो दोनों का यह इक्वेशन कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। उसके बाद x2 जो है, x2 बोला गया 600, x2 600 कहीं यहीं आएगा आपका। x2 क्या आएगा 600 आपका यहीं कहीं आएगा। तो अब इसको आप क्या होगा स्ट्रेट लाइन इसका बना दीजिए। देखिए अब इसमें कॉर्नर पॉइंट आपको पूछा गया कि नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट ऑफ फीजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए एक ये कॉर्नर पॉइंट है, एक ये है, 2 3 4 और ये 5। इसके नंबर ऑफ जो कॉर्नर पॉइंट होंगे वो कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, सी क्या है करेक्ट। सॉरी कॉर्नर पॉइंट एक यहाँ होगा, इसका ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 5 इससे क्या है कॉर्नर पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको एलपीपी का कोई क्वेश्चन पूछे उसमें कॉर्नर नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट पूछे तो आप इसको इस तरह से बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन x1 प्लस 4x2 माइनस x3 इक्वल टू 3, 2x1 प्लस 3x2 माइनस 4x3 इक्वल टू 4। अब आपसे पूछा गया अब बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होगा इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। तो देखिए नंबर ऑफ इक्वेशन कितने हैं, कितने हैं 2 है, और नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं 3 है। तो नंबर ऑफ जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होता है वो n माइनस क्या होता है m होता है। तो 3 माइनस 2 होगा 1, एटलीस्ट एक 0 होगा इसका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो देखिए इसमें से कौन सा 0 नहीं है उसको पहले कैंसिल कर दिए, वो तक गलत ही होगा। तो बी करेक्ट है, इनकरेक्ट है, बी और डी तो वैसे ही गलत है, इसमें एक भी 0 नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन को कैसे पता करें, इन दोनों को इन इक्वेशन में रख के चेक करिए कि राइट हैंड वैल्यू जो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको रखेंगे तो 3 प्लस 16 x3 पर 0 है, क्या 3 आएगा, कभी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए भी क्या है गलत है। इसको चेक करते हैं, x1 की जगह पे 4 और x2 की जगह पे 0, x2 की जगह पे 0 और x3 की जगह पे 1। देखिए अब 3 आ जाएगा, 3 इक्वल टू 3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो अब बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं, देख लीजिए एटलीस्ट कितने उसके बेसिक वेरिएबल 0 होंगे, हाँ वो देख लीजिए। उसके बाद ऑप्शन में देख लीजिएगा कि एक में एक 0 था, हो सकता है 3 इक्वेशन दो तो इसमें 2 0 हो, तो जो वैल्यू 0 इसमें नहीं है वो तो डायरेक्टली डिस्कार्ड हो जाएगा ऑप्शन, और जो इसमें 0 होगा उसको इक्वेशन में x1 x2 x3 की वैल्यू रख के आप चेक कर लेंगे ना आप, तो राइट साइड में जो वैल्यू आएगा तो वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे इनकरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। वीडियो स्टॉप कर लीजिए, उसको आप नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए। एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है।
नोट डाउन करने के बाद अब ये तो पार्ट 1 एलपीपी का आपका पार्ट 1 जो है इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं ग्राफिकल वाला, ठीक है। उस तरह क्वेश्चन बिल्कुल बन सकते हैं, क्लियर है, बन सकते हैं। तो पार्ट 2 इसका हम नेक्स्ट लेके आएंगे जिसमें और भी एलपीपी के क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, बाय बाय।